आज है 15 सितंबर और मार्केट से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर केंद्रीय बैंक अमेरिकी बैंक के द्वारा यानी कि अब ब्याज दरों में कटौती की जाने वाली है। और आपको बता दें कि 2008 में भी आपको बता दें जब मंदी आई थी तो 18 सितंबर को ही कटौती स्टार्ट हुई थी ब्याज दरों में। उसके पश्चात बाजार में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। तो इस यहाँ पे दोस्तों दो पहलू यहाँ पे बनते हैं बाजार के, जो दो ट्रिगर बन रहे हैं कि मार्केट में तेजी आएगी या मंदी आएगी। तो उस पे दोस्तों डिपेंड करता है मार्केट के एफआईआई के यहाँ पे मोड पर, क्योंकि अगर अमेरिका में दोस्तों यहाँ पे ब्याज दरें कमी हो रही है तो अमेरिका के अंदर जो लोन सस्ता होगा तो वहाँ से दोस्तों एफआईआई यहाँ पे लोन लेंगे और उसके बाद भारतीय बाजार में पैसा वो लगा भी रहे हैं और आगे लगाएंगे। लेकिन उसका वो उल्टा 2008 में उन्होंने किया था। तो उनको लगा कि जो महंगा यानी कि बेरोजगारी है वो बढ़ रही है, इसके चलते वहाँ पे जो बाज़ार में यानी कि रेट कट करने के बावजूद बाज़ार में बड़ी गिरावट लगातार 1 महीने तक 2 महीने तक देखने को मिली। और मार्केट के आपको पता है 50% से ज़्यादा का मार्केट में करेक्शन देखने को मिला। और मार्केट में कहना कि ज़बरदस्त मंदी आई थी, कोरोना काल की जो मंदी आई थी उससे भयंकर मंदी मार्केट के अंदर देखने को मिली थी। चलिए अब देखते हैं कि मार्केट के जो अहम ट्रिगर जो पॉइंट है, अमेरिकी केंद्रीय बैंक के ब्याज दर पर निर्णय मैक्रो इकोनॉमिक्स आंकड़ों से तय होगी शेयर बाजार की दिशा। तो दोस्तों आपको बता दें कि फेड यानी कि जो फेडरल रिजर्व बैंक दर पर निर्णय से तय होगी आज आगे बाजार की चाल। इसके अलावा वैश्विक मोर्चे पर कई वृहद आंकड़े आर्थिक आंकड़े और विदेशी जो एफआई है उनकी गतिविधि बाजार को दिशा दे सकती है। लेकिन आपको पता है इसका उल्टा भी 2008 में होता हुआ दिखाई दिया। यानी कि जब मार्केट में 18 सितंबर को रेट कट की और उसके बाद मार्केट धड़ाम नीचे, तो वापस से 18 सितंबर को यहाँ पर रेट कट की फिर से सूचना आ रही है। और अभी चल रहा है 2024, तो 2024 में क्या 2008 जैसा हाल हो जाएगा? तो ये अभी आपको मैं न्यूज़ पे ही लेके चलूँगा। ये फर्स्ट न्यूज़ है, सेकंड न्यूज़ आप इसी वीडियो में देख पाएंगे, हेडलाइंस के साथ देख पाएंगे और एक्सपर्ट की राय भी उसमें आप देख पाएंगे। तो सेंसेक्स आपको बताता है कि ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है, अभी रेट कट हुआ नहीं है, उसके पहले ही 83,000 का हाई इसके ऊपर इसने लगा दिया है। और ये सेंसेक्स उसके बाद अलावा अगर निफ्टी की दोस्तों बात करें तो निफ्टी भी दोस्तों लगभग आप 25,000 और आप देख पा रहे होंगे 25,500 के लगभग यानी कि पहुंचता हुआ दिखाई दिया। यानी कि 25,450 के आसपास पहुंचा, तो 500 का आंकड़ा अपन राउंड फिगर में कह रहे हैं। तो यहाँ पे अगर ब्याज दरों की अगर दोस्तों बात की जाए तो यहाँ पे 0.25% की कटौती को लेकर है। हालांकि कुछ भारतीय बाजार ब्याज दर में ½ % तक की उम्मीद यहाँ पे कर रहे हैं। यानी कि आपको बता दें कि काफ़ी महीनों से ब्याज दरों में कटौती नहीं की गई है, लेकिन अब इसके चलते यहाँ पे देखें तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि 0.25 तो होना ही होना है। लेकिन यहाँ पे कुछ उत्साहित ये भी मिल रहा है कि मार्केट में 2.50 अगर होता है तो बेहतरीन यहाँ पे रेट कट होती दिखाई दे सकती है और बहुत ज़्यादा लोन सस्ता होता दिखाई दे सकता है, जिसके चलते मार्केट में तेजी आने की यहाँ पे उम्मीद एक्सपर्ट जता रहे हैं। लेकिन इसका उल्टा भी मैंने आपको बताया। चलिए पूरी यहाँ पे जानकारी यहाँ पे जान लेते हैं तो एक्सपर्ट के द्वारा। अगर सेंसेक्स के दोस्तों यहाँ पे बात करें तो मैंने सारी चीज़ आपको बताई दी। निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर अगर निफ्टी की एक्सपायरी के दिन यानी कि गुरुवार के दिन ज़बरदस्त यहाँ पे उछाल आया था। तो यहाँ पे दोस्तों बात करें रेलियर ब्रोकिंग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सोधजीत मिश्रा ने आगे कहा कि ये इस सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आपको बता दें कि अमेरिका के अंदर जो ब्याज दरों के जो निर्णय की घोषणा होगी वो 18 सितंबर को होने वाली है। घरेलू स्तर पर बाजार भागीदारों की निगाहें थोक मुद्रास्फीति के आंकड़ों और विदेशी कोषों के प्रभाव पर दोस्तों रहने वाली है। आपको बताया दोस्तों यहाँ पे 13 सितंबर को समाप्त सप्ताह में एक जो प्रमुख बात रही है ये यानी कि एफआईआई ने सप्ताह के सभी दिन यहाँ पे खरीदारी की है। ये दोस्तों किसने कहा है? जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज मुख्य निवेश रणनीतिकार विजय कुमार ने यहाँ पे ये कहा है। चलिए आपको बता दें कि बाजार के अंदर अब क्या ट्रिगर पॉइंट यहाँ पे होने वाला है कि बाजार के अंदर 18 जो सितंबर है वो बहुत ही बड़ा यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट होने वाला है।
मार्केट के अंदर 2008 जैसी जो मंदी जहाँ पे आने वाली है या आ सकती है, या जो 2008 में मंदी कुछ इसी तरीके से मार्केट टॉप से फिर गिरता हुआ दिखाई दिया था। तो क्या ऐसा होने वाला है? आप देख सकते हैं 2008 में किस प्रकार मार्केट टॉप से गिरता हुआ और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मार्केट में करेक्शन आया। तो 2208 की बात क्यों चल रही है? 2008 की मंदी से काफ़ी मिलते जुलते हैं मौजूदा हालात, यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिल रहे हैं। 2007 में 18 सितंबर को ही शुरू हुई थी ब्याज दरों में कटौती, 2007 में 18 सितंबर को, और उसके बाद यहाँ पे मार्केट में गिरावट का सिलसिला स्टार्ट हो गया। तो देखते हैं पूरी खबर यहाँ पे। अमेरिका में अगस्त 2024 की एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी, अगर दोस्तों यहाँ पे बात की जाए कि फेडरल रिजर्व बैंक का प्रोबेबिलिटी मॉडल अगस्त 12 महीनों में मंदी की 61.8% संभावना बता रहा है, और जो 1990 के दशक में के बाद सबसे ज़्यादा है। क्या हम 2025 में 2008 जैसी स्थिति यहाँ पे हो सकती है? तो यह आगे औपचारिक यानी कल्पना की जा रही है। क्या बड़ा गुब्बारा पे फूटने वाला है? क्या बड़े बैंकिंग ग्रुप लीमेन ब्रदर्स के दिवालिया होने जैसी कोई और घटना देखने को मिल सकती है? दिसंबर 2007 में शुरू और 2009 में ख़त्म हुई इस मंदी से क्या सबक सीखा है? तो आपको बता दें कि लोन की वजह से खराब हो गई थी अमेरिकी अर्थव्यवस्था की हालत। आपने सुना, वही ट्रिगर पॉइंट यहाँ पे आ चुका है कि लोन की वजह से यहाँ पे हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने 18 सितंबर को ही यहाँ पे जो रेट कट करना स्टार्ट किया, और लोन भर भर के लोन सस्ता लोन, उसके बाद यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है ना, वो हालत यहाँ पे बिगड़ गया। तो आसानी से उपलब्ध होने वाले लोन की वजह से, आसानी से, समझ रहे हो आप कि आसानी से लोन उपलब्ध हो रहा है, और 2000 के शुरुआती दशक में हाउसिंग बूम देखने को मिला। लोन चुकाने में कमजोर लोगों को ये होम लोन मिलने लगा। सिस्टम में पैसा आने की वजह से वहां लगातार 2 महीने इन्फ्लेशन 5% ज़्यादा दोस्तों हो गया। अमेरिका में इन्फ्लेशन का हालिया ट्रेंड और ख़राब है, और 2008 में एवरेज इन्फ्लेशन 6.3 और 2022 में आपको बता दें 8.73 से यहाँ पे ज़्यादा है। तो ये बहुत यहाँ पे बड़ी खबर है। हम दोस्तों आपको पता है अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा बुलबुला अमेरिकी हाउसिंग मार्केट में 21वीं सदी के शुरू में देखने को मिला था। इसकी शुरुआत 2204 में हुई थी और 2007 में ये गुब्बारा फूटा। अभी ये बुलबुला किस स्तर पर है, इसको अब जानते हैं एक्सपर्ट के द्वारा। अमेरिकी टेक स्टॉक्स अगला बुलबुला हो सकता है। अमेरिकी टेक सुना, अमेरिकी जो टेक है ना दोस्तों, नास्डाक सुना, नास्डाक में टेक कंपनियां आती है, अधिकतर टेक कंपनियां। तो ये बुलबुला हो सकता है। पिछले दशक में कम ब्याज दरों पर मिले लोन की वजह से कैलिफोर्निया के इनोवेशन हब सिलिकॉन वैली में टेक स्टार्टअप की बाढ़ आ गई है। इस वजह से टेस्ला, उबर और एयरबीएनबी जैसी कई कंपनियां उभर सामने आई है, और डर है कि बोरिंग कॉस्ट बढ़ने और प्रॉफिट के मोर्चे पर चुनौती की वजह से ऐसी कई कंपनियों का वजूद खतरे में पड़ सकता है। हालिया दोस्तों एस्पेट्स के को फाउंडर और सीएफओ, सुना आपने, सीएफओ समीर भंडारी का मानना है कि टेक स्टॉक्स में सिर्फ हेल्दी करेक्शन देखने को मिलेगा और कम ब्याज दरों से उन्हें मदद देखने को यहाँ पे मिल सकती है। 1.5 दशक पहले संकट से निपटने के लिए फेडरल रिजर्व ने क्या किया था? दोस्तों आपको बता दें कि फेडरल रिजर्व ने 2004 से 2006 के दौरान फेडरल फंडों में 4.25% की बढ़ोतरी की थी, और 2022 से जुलाई 2023 के दौरान ब्याज दरों में 5.5% की बढ़ोतरी यहाँ पे हुई है। फेडरल रिजर्व ने काफ़ी कम समय में ज़्यादा आक्रामक तरीके से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की। ब्याज दरों में बढ़ोतरी की वजह से 2007 में हाउसिंग का बुलबुला फूटा था। बहरहाल बाजार से जुड़े कई खिलाड़ियों को कुछ दिनों के बाद अमेरिका में ब्याज दरों में 0.50% कटौती की दोस्तों यहाँ पे उम्मीद है। दिलचस्प बात है कि दोस्तों फेडरल रिजर्व ने 2007 में भी 18 सितंबर को ही लंबे अरसे के बाद पहली बार ब्याज दरों में यहाँ पे कटौती की शुरुआत की थी। उसके पश्चात मार्केट के अंदर जबरदस्त गिरावट आपको देखने को मिली थी। ये गिरावट फिर लगातार काफ़ी महीनों तक कंटिन्यू चलती रही, और बहुत महीनों के बाद मार्केट उभर के निकला था। तो दोस्तों ये आपको खबर इस में आपको जो 18 सितंबर का ट्रिगर पॉइंट है, तो आपको यहाँ पे अगर ऑल टाइम हाई पे आपको कोई स्टॉक पोर्टफोलियो में है तो उसमें आप मुनाफा वसूली कर सकते हैं, प्रॉफिट कर सकते हैं। हालांकि बाजार में ऐसा नहीं है कि गिर जाएगा बाजार। अगर रिट्रेस पॉइंट की बात करें तो बाजार ने ऑलरेडी रिट्रेस पॉइंट यहाँ पे कवर कर लिया है। मार्केट आपको गुमराह करके सेल आउट करवा के मार्केट ऑल टाइम हाई पे 55,000 तक बैंक निफ्टी भी जा सकता है, क्योंकि
रिट्रेसमेंट मार्केट ने कवर कर लिया और निफ्टी 26,000 को भी कवर करता हुआ 27,000 के दायरे में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि आपको पता है कि किसी को पता नहीं होता शेयर मार्केट कहाँ जाएगा। अगर सभी को पता है, एक्सपर्ट को भी दोस्तों पता नहीं होता कि एक्सपर्ट को पूरा 100% पूरा पता है कि भाई सब 100% मैंने कह दिया कि मार्केट 2008 जैसा गिरेगा या वो गिर जाए तो वो सभी सभी आपको पता सभी शॉर्ट करके बैठ जाएं, ठीक है। तो ऐसा दोस्तों गुमराह मार्केट लोगों को करवा सकता है कि वो सभी की शॉर्ट पोजीशन बनवा दे, उसके पश्चात मार्केट कंटिन्यू हाई कंटिन्यू हाई कंटिन्यू हाई निकलने का मौका ही नहीं दे। जैसा कि आपने भी देखा निफ्टी के एक्सपायर एक दिन निफ्टी अचानक से आप देख सकते हैं 500 पॉइंट की तेजी आई और जो लोग यहाँ पे पुट लेके बैठे उनको फायदा, जो कॉल लेके बैठे उनको जबरदस्त नुकसान हुआ। और आपको बता दें और निफ्टी की एक्सपायर के दिन जो एक्सपर्ट थे FII थे तो उनको पता है यानी कि 1 लाख रुपए लगाकर दोस्तों वो 5 करोड़ रुपए बना चुके हैं एक ही दिन के अंदर। क्योंकि निफ्टी की 25,300 का दोस्तों जो कॉल थी, ठीक है, जो कॉल थी सॉरी जो आपको बता, हाँ कॉल की बात चल रही है। और जो आपको लॉस हुआ था, मैंने भी एक जो पीछे जो पॉइंट कवर किया था जो आपको बता दें, वो मैंने कॉल राइटर की बात की थी, कॉल बाइट्स की बात नहीं की थी। कॉल राइटर्स को लॉस हुआ है और कॉल जो जिन्होंने बाई किया था उनको फायदा हुआ है। और इधर दोस्तों जिन्होंने पुट राइटिंग की थी उनको लॉस हुआ है और जिन्होंने पुट बाई किया उनको भी यहाँ पे लॉस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि पुट जिन्होंने बाई किया है उनको लॉस हुआ है और जिन्होंने पुट राइटिंग की थी यानी कि पुट को सेल किया है उनको यहाँ पे फायदा हुआ है। तो आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा मैं कन्फ्यूजन में खुद हो गया था। तो कुल मिला के अपने कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि पुट के अंदर जिन्होंने यहाँ पे दाव लगाया था उनको भारी नुकसान देखने को मिला है और जिन्होंने कॉल के अंदर बाई में दाव लगाया था उनको ज़बरदस्त मुनाफा देखने को मिला है। तो ऐसा ही दोस्तों 25,300 की कॉल राइटिंग कॉल के अंदर ऑप्शन कॉल के अंदर 0.25 पैसे से भाई साहब ये 110 रुपये के आसपास निकल गया ये भाव। तो जिसने 1 लाख रुपए लगाए वो 5 करोड़ बन गए। हालांकि ये बने हैं सिर्फ आंकड़े अंकों के आधार पर, ऐसा नहीं कि किसी ने लगाए होंगे, हो सकता है FI ने लगाए हो, ये अभी अनुमान ही है। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई वो उसने 25 पैसे पकड़ी हो और वो 110 पे बेचेगा। ये लोअर हाई की बात चल रही है। तो हो सकता है FI के पास डाटा रहते हैं कि कहाँ मार्केट को, हो सकता है उसने मान लीजिए 50 पैसे पकड़ी हो और उसने हो सकता है 50 रुपये पे निकाल दी हो सकता है 1 रुपये पकड़ी हो सकता है 100 रुपये में निकाल दी हो। तो मतलब कहने का मतलब है अगर उसने कम पैसा भी यहाँ पे लगाया है, FI को आपको पता है FI बड़े प्लेयर होते हैं, बड़ा पैसा लगाते हैं। तो अगर कम पैसा भी उन्होंने लगाया तो आराम से 5 करोड़ तक का इसका एवरेज जो बन रहा है 1 लाख से। अगर उन्होंने कम पैसे भी लगाए हैं दोस्तों तो आप बताएं उनको करोड़ों रुपए की उन्होंने यहाँ पे अच्छी खासी मुनाफा यहाँ पे वसूली की है, अच्छा खासा मुनाफा कमाया है। तो इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान देना है कि आपको पूरी किसी प्रकार की कोई सेल आउट करके आपकी पोजीशन आउट नहीं कर लेनी है। मार्केट अगर ऊपर निकल गया उसके बाद आपको खरीदने का मौका नहीं देगा, जहाँ आप खरीदोगे वहीं से मार्केट फिसल के फिर से प्रॉफिट बुकिंग में आ जाएगा। ऐसा भी नहीं कि मार्केट में आपको यहाँ पर बाई करके बैठ जाना है कि यहाँ पे रेट कट होने वाली है, भाई साहब बाई कर ले मार्केट बूम बूम हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना, मार्केट में करेक्शन आएगा, जबरदस्त करेक्शन आ सकता है जैसे कि 2008 में आया था। पर आप सोचोगे यार पूरा पैसा लगा दिया, अब एवरेज करने के लिए नहीं बचा। तो आपको ये करना है कि आपकी जो ऑल टाइम हाई पे शेयर है जिसमें अच्छा खासा तगड़ा रिटर्न आ रहा है, आपको लग रहा है कि इसमें बहुत अच्छा रिटर्न आएगा, ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं ऑलरेडी, तो उनमें से आप 50% का लगभग आप मुनाफा वसूली आप कर सकते हैं अपने एडवाइजर की सलाह लगे, ताकि नीचे आए तो आप एवरेज कर सके, ऊपर जाए तो आपके पास शेयर ऑलरेडी है ही है। 50% तो है ना। और आपको लग रहा है कि मार्केट पे करेक्शन आ सकता है तो आप अपनी जो केस है उसको बचा के रखें। और आपको लग रहा है मार्केट आगे प्ले कर सकता है तो आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर है उनमें 50% को मुनाफा वसूल करके आगे के लिए छोड़ सकते हैं। तो दोनों तरह से दोस्तों मार्केट को सोचना है। ऐसा नहीं कि 100% आपको लग रहा है कि सेल करना 100% पूरा सेल करके बैठ गए, ऐसा नहीं कि बाई जाएगा पूरा 100% बाई करके जाना, 100% कुछ नहीं करना है। 50% दोस्तों आपको करना है ताकि आपको अगर बाई में जाए तो भी आपको फायदा और सेल में है तो अभी आपको खरीदने के लिए आपके पास केस है तो भी आप एवरेज करके आगे अपना जो शेयर का लॉस है वो कवर कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा लॉन्ग टर्म में ले सकते हैं। वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों बेकर डालेंगे। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।